हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे NMMS क्लास 8 की मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो कि अपनी सीरीज़ चल रही है। डेली अपन एक वीडियो सॉल्व करते हैं, उसी को आज अपन आगे बढ़ाएंगे। अगर इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो निर्देश है प्रश्न 32 से 33 के लिए निम्न घटक कौन से बैन आरेख आकृति द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये बैन आरेख आकृति की तीसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, इसलिए 32 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। ये बैन आरेख के ऊपर तीसरी वीडियो है जो कि लास्ट वीडियो होगी। ओके, यहाँ पर चलिए। विद्यार्थी, महिलाएं, खिलाड़ी। देखिए, विद्यार्थी, महिलाएं, खिलाड़ी, इनके ऊपर अपन को एक बैन आरेख बनाना है। तो क्या बन सकता है? देखिए, विद्यार्थी महिलाएं भी हो सकती हैं और खिलाड़ी भी हो सकती हैं। ये तीनों अलग अलग, लेकिन इनकी काम तीनों से जुड़े हुए हैं। तो इसका चित्र इस तरीके से बनेगा जो कि डी नंबर ऑप्शन पे दिया गया है। ठीक है ना। विद्यार्थी, महिलाएं हो सकती हैं और खिलाड़ी भी हो सकती हैं, इसलिए इन तीनों के काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है पुरुष, वकील, वाचक। देखिए, पुरुष वकील भी हो सकता है और वाचक भी हो सकता है, इनके काम भी एक तीनों से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा? डी, जो कि ऐसा चित्र इसका भी बनेगा। आगे चले। अब क्या है? निर्देश है 34 से 36 के लिए दी गई बैन आकृति में आयत में अंग्रेजी जानने वाले त्रिभुज में। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके मैं दिखाई दे रहा हूँ। जो अंग्रेजी जानते हैं वो किस में दिए गए हैं? इसमें त्रिभुज में दिए गए हैं। और जापानी जानने वाले व्रत में, जापानी जानने वाले ऐसे व्रत में दिए गए हैं। और संस्कृत भाषा वालों की संख्या दिखाई गई है। यह देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनिए। ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी है, संस्कृत है और जापानी वाले यहाँ पर बताए गए हैं। अब अपन को क्या है, कौन से बताना है? इसमें बताना है संस्कृत और अंग्रेजी विकल्प नहीं जानने वाले कितने लोग हैं। संस्कृत और अंग्रेजी नहीं जानने वाले कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। कितने लोग हैं? 30। ठीक है ना। आप चाहें तो ऊपर जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है सिर्फ अंग्रेजी और जापानी भाषा के जानकारों से सिर्फ संस्कृत और अंग्रेजी के जानकारों की संख्या कितनी कम है? कितनी कम है? अपन बताएंगे 3 कम है। कितनी कम है? 3। ठीक है ना। आगे, किसी भी एक ही भाषा का ज्ञान रखने वाले कुल कितने लोग हैं? किसी एक भाषा का ज्ञान 111 लोग। कितने? 111। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे इंस्टा पे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है जितेंद्र0606। ठीक है ना। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं होती है तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। आगे चलिए। अगला है निर्देश प्रश्न क्रमांक 37 से 41 तक 3 वस्तुओं के मध्य में संबंध चित्र द्वारा प्रदर्शित किए गए ABCDE में दिए गए सही विकल्प चुने जो दिए गए प्रश्न से संबंध रखते हैं। तो देखिए, अपन को विकल्प दिए गए हैं ABCDE और नीचे प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को अपन को बताना है। जैसे महिला, माता, डॉक्टर। महिला, माता, डॉक्टर। ठीक है ना। अब देखिए, महिला और माता दोनों एक ही हो सकती हैं। डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो ये दोनों तो एक ही हो जाएंगे हैं इस तरीके से। पर इसका पुरुष माता होगी तो ये भी इससे संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा? इस तरह की आकृति अपन को कहाँ पर मिल रही है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए 37 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है ना। आगे चले। अगला क्वेश्चन है सूर्य, सितारा, चंद्रमा। अब देखिए, सूर्य एक ग्रह है, नहीं सॉरी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है ना। सूर्य क्या है? एक तारा है। और सितारा तो सितारा है, ये सूर्य हो गया, ये सितारा होगा। लेकिन चंद्रमा,
चंद्रमा एक ग्रह है तो ये अलग होगा, ठीक है ना। ये सितारा हो गया, सूर्य सबसे बड़ा तारा हो गया तो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन चंद्रमा अपना अलग आएगा, ठीक है ना, अलग आएगा। तो इस तरह की आकृति अपन को कहाँ पर दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में, डी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है। तो 38 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि बी में ही आपको डी दिया गया है कि नहीं। आगे चले, पेड़, अंडे, घोंसला। देखिए पेड़ हो गया, पेड़ में घोंसला हो गया और घोंसले में अंडे हो गए, ठीक है कि नहीं। पेड़ हो गया, पेड़ पे घोंसला हो गया, घोंसले में अंडे हो गए। तो इस तरह का चित्र अपन को कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई कहाँ पर है इसमें, इसमें डी वाले में दिया गया। तो 39 का अपन क्या लगाएंगे, डी, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, डी। भले ही वहाँ पे ई है तो यहाँ पर अपन को तो डी में दिया गया है ना ई। इस तरह से अपन को जानना होता है, ओके। अब वायुमंडल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ये अपना वायुमंडल हो गया, वायुमंडल में अपनी ऑक्सीजन भी होगी और हाइड्रोजन भी होगी। तो इस तरह का चित्र अपन को ढूंढना पड़ेगा। इस तरह का चित्र अपन को कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर बी में। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है, बी ऑप्शन नंबर बी पर ही है। तो 40 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना, 40 का क्या होगा, बी। अब क्या है, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, अभिरुचि। तीनों अलग अलग, ईमानदारी अलग है, बुद्धिमत्ता अलग है और अभिरुचि अलग है। तीनों अलग अलग वाले चित्र कहाँ पर दिए गए हैं अपन को, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में ही है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो 41 का क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके मेरे को इंस्टा पे भेज सकते हैं। आगे चलिए, दिए गए चित्र में जो लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं आयत में प्रदर्शित किया गया है। जो लोग तमिल बोलते हैं वर्ग में प्रदर्शित करते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें वृत्त में दिखाया गया है, जो लोग तेंगुली बोलते हैं उन्हें त्रिभुज से प्रदर्शित किया गया है। ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये आयत है ना, ये वर्ग है, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। अब अपन को आंसर बताने, देखिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप वहाँ से मिला लीजिएगा। कौन से लोग हिंदी व इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, कौन से लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ए और बी। सी दिखाता है, सी क्या दिखाता है अपन को, ठीक है ना, सी क्या दिखाता है, वे लोग जो केवल हिंदी बोलते हैं, सी वही दिखाता है, ठीक है। आगे, कौन से लोग तमिल और तेंगुलु दोनों बोल सकते हैं, कौन से लोग हैं जो तमिल और तेंगुली दोनों बोल सकते हैं, ई और आई, ई और आई, तमिल और तेंगुली दोनों बोल सकते हैं। कौन केवल तमिल बोलता है, कौन केवल तमिल बोलता है, डी, जो डी नंबर पे दिया गया है अपन को, वो केवल तमिल बोलता है। वो लोग जो तमिल, अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, तमिल, अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, कौन है, ए, ये तीनों बोलते हैं। अब अगली आकृति क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए 3 शब्दों का प्रतिनिधित्व करती है, हाथी, जंगल, शेर। तो देखिए ये जंगल होगा, जंगल में हाथी भी मिलेगा और शेर भी मिलेगा। इस तरह की आकृति बननी चाहिए अपनी। तो इस तरह की आकृति कहाँ पर मिल रही है अपन को, ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है कि नहीं। आगे चलिए, अब देखिए कैलकुलेटर, कुर्सी और घड़ी। कैलकुलेटर अलग है, कुर्सी अलग है अपनी, और घड़ी भी अलग है, तीनों अलग अलग हैं। किसी भी प्रकार से इनका संबंध एक दूसरे से नहीं है, इसलिए जुड़ेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। आगे, 3 शब्दों के समूह से ये शब्द किसी प्रकार आपस से संबंधित है, इस समूह को प्रश्नों में प्रदर्शित किया गया है। देखिए प्रारंभ में दी गई 4 आकृतियों में से किसी एक आकृति विकल्प से निरूपित किया जा सकता है। सही विकल्प आकृति को खोजकर उस विकल्प संख्या को सही प्रश्न संख्या के समूह का उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो उत्तर पत्रक तो अभी आपके पास है नहीं, आप अपनी पेन कॉपी में लिख सकते हैं। अपन को ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होगा। जैसे मेज, कुर्सी, पंखा। मेज अपनी अलग है, कुर्सी अपनी अलग है, पंखा भी अपना अलग है, तो तीनों अलग अलग है।
किसी भी प्रकार से इनका संबंध नहीं है ना, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 49 का क्या होगा, 49 का बी। ओके, अब देखिए, अब 50 रसोई कढ़ाई कटोरी, रसोई कढ़ाई कटोरी। तो देखिए ये अपनी रसोई हो गई, रसोई के अंदर अपन को कढ़ाई भी मिलेगी और कटोरी भी मिलेगी, खाने पीने वाली चीज़ें वहीं पर मिलती हैं कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 50 का क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर 50 का क्या होगा आंसर, सी। ठीक है ना। अब देखिए, बगीचा पेड़ आम, ये अपना बगीचा हो गया कि नहीं, ये बगीचा हो गया। बगीचे में अपना पेड़ भी लगेगा और पेड़ पर अपना आम भी लगेगा, ये बगीचा हो गया। बगीचे पे पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया बगीचे में। अब पेड़ पे तो आम लगेगा, अलग से थोड़ी आम लग जाएगा, तो इस तरीके से इसकी आकृति बनेगी। ठीक है ना, पेड़ पे लगे ना, तो इस तरह की आकृति कहाँ पर मिल रही है अपन को, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना, तो 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला है फली मटर मक्का, फली मटर मक्का। क्या है, फली अपनी अलग है कि नहीं, और मक्का अपना अलग है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये फली है और ये मटर दोनों एक ही है। ये मटर की फली है, फली के अंदर ही मटर निकलती है, लेकिन मक्का अपना अलग होता है कि नहीं, मक्के की कोई फली नहीं होती है, ये आपने देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब देखना, अनाज दाल चावल, अनाज दाल चावल। ठीक है ना, अनाज दाल चावल, तो ये अपनी अनाज हो गया और इसी के अंदर अपने दाल चावल आ जाएंगे कि नहीं, तो ये अपना सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है धातु लोहा तांबा। क्या है, धातु लोहा तांबा। देखिए ये अपनी धातु हो गई, धातु के अंदर अपना लोहा भी आ जाएगा और तांबा भी आ जाएगा, दोनों आएंगे इसी के अंदर। धातु को अपन बोल नहीं सकते कि कौन सी है, लेकिन धातु के अंदर दोनों आते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब है फल सेव बैगन। क्या है, फल सेव बैगन। फल देखिए ये अपना फल है, फल अपन कोई भी बोल सकते हैं, फल को अपन सेब भी बोल सकते हैं और अंगूर आम संतरा अनार ये कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो अपना बैगन है ये अपनी सब्जी है, तो ये अपनी अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर अगले पर 56, अंगूर आलू चावल। ये तीनों अलग अलग हैं, अंगूर अपना अलग है, आलू अपना अलग है और चावल अपना अलग है। तो अलग अलग के लिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, बी वाला ऑप्शन। ऐसा 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 दिया गया है ना, ये तीनों अलग अलग हैं, ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। ये मैंने ऐसे ही लगा दिया है, लेकिन ये नहीं लगना है। 56 का क्या होगा, 56 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी यात्री, ये अपना प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी होगी, रेलगाड़ी के अंदर यात्री होंगे कि नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। गुलदस्ता फूल महक, तो देखिए इस एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते के अंदर फूल होंगे और फूल में महक होगी, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के लिए एक ही चित्र बनेगा जो ए वाला दिया गया है। तो आज अपन ने बैनारे के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे को इंस्टा पे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरी ये दी गई है जितेंद्र0606। ठीक है, यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।